जोहानिसबर्ग में एक बड़ी शानदार किस्म की सेरेमनी में दोस्तों आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नेक्स्ट ईयर 2027 में जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है उसके 12 वेन्यूज़ 12 स्टेडियम्स 12 सिटीज़ जहां पर ये टूर्नामेंट पूरे का पूरा खेला जाएगा साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में और नामीबिया में। वो जो वेन्यूज़ है ना वो आज अनाउंस कर दी हैं। और ये जो क्रिकेट की फ़िलॉसफ़ी है साउथ अफ्रीका में, ये इधर नामीबिया में, ज़िम्बाब्वे में, इसको नाम दिया गया है युबंटू का। अफ्रीकन लैंग्वेज में ना युबंटू की जो फ़िलॉसफ़ी है उसका मतलब ये होता है कि आई एम बिकॉज़ वी आर, यानी कि मैं हूँ क्योंकि हम सब हैं, ह्यूमैनिटी। ये है कॉन्सेप्ट कि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं क्रिकेट के पोर्टफोलियो को, मल्टीपल लैंग्वेजेस में लेकर जा रहे हैं, मल्टीपल जिसे कहते हैं बैकग्राउंड के, रिलीजन के, एथिसिटी के लोग आकर खेल रहे हैं क्रिकेट। मैं इसलिए कहता हूँ इसको आप मज़ीद डाइवर्सिफाई करें। ये टूर्नामेंट 14 टीम्स का होना चाहिए था। क्रिकेट को बढ़ाना चाहिए यार हमें। अगर आपने फ़ुटबॉल से कम्पीट करना है तो आपको क्रिकेट को बढ़ाना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा पूरी दुनिया में। कब तक आप यही 9-10 मेन जगहों के ऊपर ही क्रिकेट खेलते रहेंगे। अच्छा खैर, पहले तो मैं आपको ज़रा सिटीज़ बता देता हूँ, फिर थोड़ी बहुत और भी चीज़ों के ऊपर बात कर लेंगे। मेन जो वेन्यूज़ हैं 12 होस्ट वेन्यूज़, उसमें साउथ अफ्रीका के सबसे पहले हैं वैंडरर्स, जोहानिसबर्ग, ज़बरदस्त, सेंचुरियन, ठीक है, सेंचुरियन का भी तिवाने के अंदर वो भी बड़ा नाम है। न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड, केप टाउन, अच्छा, फिर किंग्स मीट क्रिकेट ग्राउंड, डर्बन, अच्छा, सेंट जॉर्ज पार्क कुबैखा वहाँ पर, अच्छा, उसके बाद ये है मगवांग ओवल, ब्लूम फाउंटेन जिसको कहा जाता है, अच्छा, फिर बोलैंड पार्क, पाल, बफेलो पार्क, ये इसका फार्मर जो पिछला नाम है वो है ईस्ट लंदन, ठीक है, ये आपके आ जाता है कुगम्पो सिटी के अंदर। ये जो 8 वेन्यूज़ हैं, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका में ये टूर्नामेंट 8 वेन्यूज़ 8 सिटीज़ के अंदर खेला जाएगा। आ जाए जिम्बाब्वे में, हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे आपको पता है, ठीक है, क्वीन स्पोर्ट्स क्लब बुलावायो आपको पता है। फिर उसके बाद जनाब ये आ जाता है फेल मोजिवा ट्यूना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम विक्टोरिया फॉल्स, ये इन्होंने नया बनाया है, ये इन्होंने जिम्बाब्वे वालों ने नया बनाया है। तो वहाँ के 3 वेन्यूज़ ये है। नामीबिया में आ जाए, नामीबिया में एक ही क्रिकेट ग्राउंड है मेन, और वो भी उन्होंने न्यूली कंस्ट्रक्ट किया, जहाँ पर एक T20 मैच हो चुका है, नामीबिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, अगर आपको याद हो, ये कुछ टाइम पहले खेला गया था। तो नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है, विंडहॉक, ये इनका कैपिटल है नामीबिया का, ये वहाँ पर होगा। तो अगर आप मतलब टिकट्स वगैरह के लिए वो पोर्टल एंड ऑल दैट, उसके ऊपर भी काम चल पड़ा है अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से। आईसीसी की वेबसाइट के ऊपर आपको पोर्टल मिल जाएगा, आप वहाँ जाएं, आपको इन अ वे के जिसे कहते हैं टिकट से रिलेटेड वेन्यूज़ और जो भी जिस तरह की भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, देन कम्स आपको साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो सर साउथ अफ्रीका के लिए इट्स नॉट समथिंग न्यू। 2003 का वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का वो होस्ट कर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा साउथ अफ्रीका ने आईसीसी मेंस वर्ल्ड T20 जो पहला था 2007 में वो उन्होंने होस्ट किया हुआ है। आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 का वो साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया हुआ है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप्स अंडर 19 के 2020 के 2024 के वो भी साउथ अफ्रीका ने होस्ट किए हुए हैं। आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप वो 2023 में साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया हुआ है। तो साउथ अफ्रीका का बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का पोर्टफोलियो है। 2003 में भी उन्होंने जब होस्ट किया था तो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और कीनिया, तब ये 3 कंट्रीज़ थे जहाँ पर 2003 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेला गया था। जेशा की स्टेटमेंट आई, ही इज़ प्रीटी मच हैप्पी, वो भी बात कर रहे हैं कि यार हम क्रिकेट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हम क्रिकेट को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं एंड वी वांट के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्रिकेट देखें, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में क्रिकेट जाए। सेम यही बात गुप्ता जी ने भी की है जो कि सेकेंड टू जेशा हैं आईसीसी के अंदर, उनका भी सेम इसी किस्म का स्टेटमेंट था। दे आर ऑल हैप्पी, वो क्रिकेट को बढ़ाने की बात करते हैं, कल्चरल जो चीज़ें हैं उसको ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं कि यार हमारी कोशिश है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, बेशक डिफरेंट कल्चर हो, डिफरेंट रिलीजन हो, इन सारी चीज़ों के होते हुए। और ख़ूबसूरती ही क्रिकेट की वो ये कहते हैं सारे के यही है कि डिफरेंट बैकग्राउंड से उठे हुए लोग,
डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए लोग, डिफरेंट कल्चर्स को, रीत रिवायतों को फॉलो करने वाले लोग, वो क्रिकेट का आकर पार्ट बन रहे हैं, एज प्लेयर्स भी, एज ऑडियंस भी। तो दिस इज़ अ रियली गुड थिंग फॉर एस। तो बाकी पीछे रह गया इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट। उसमें यह है कि यार इस टूर्नामेंट से पहले एक सुपर सीरीज़ खेली जाएगी जिसमें 12th, 13th और 14th रैंक की जो टीम्स हैं उनके बीच में राउंड रॉबिन करके, यानी कि आपस में वो तीनों एक दूसरे के साथ मैचेस खेलेंगी, और जो भी टीम वो ये सुपर सीरीज़ जीतेगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी नेक्स्ट स्टेज में, जो कि मेन जो पूल बनेंगे ना उसमें। आई थॉट कि यार ये सुपर सीरीज़ नहीं होनी चाहिए थी, आप 14 टीम्स का टूर्नामेंट करते वो ज़्यादा बेहतर रहता ना। वो फिर वही बात है कि आप जो जिसे कहते हैं छोटी टीम्स या एसोसिएट नेशंस में तो आप एक ही लेकर आ रहे हैं, फिर फ़ायदा ना हुआ चोई साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिर वो फ़ायदा ना हुआ ना, ज़्यादा होनी चाहिए टीम्स, ठीक है ना। एसोसिएट नेशंस को ज़्यादा चांस मिलना चाहिए, उनके पास इस तरह के वर्ल्ड कप्स के अलावा अपॉर्चुनिटी कहाँ होती है बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलने की, और वो कितना अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं वो उन्होंने दिखाया है। वो फिर नीदरलैंड्स हो गई, आयरलैंड हो गई, अफ़गानिस्तान हो गई, और आप किसी को उठाकर देख लें, इवन स्कॉटलैंड भी है। ये जो छोटी टीम्स हैं ये इतनी बुरी नहीं है, आई एम टेलिंग यू, दे आर गुड साइड्स। यूएसए की टीम इतनी बुरी नहीं है, आपने देखा है उन्होंने क्या किया। दे शुड गेट मोर चांसेस, और वो उनको फिर यार आईसीसी के इवेंट्स में मिल सकते हैं, वरना बड़ी टीमें उनके पास कहाँ जाती हैं खेलने। आईसीसी को इसके ऊपर देखना चाहिए। आप अपनी क्रिकेट को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे जब तक आप एसोसिएट नेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस नहीं देंगे। सारी दुनिया ये भी तो देख रही है कि यार ये 8-10 टीमें हैं, यही खेलती रहती हैं बस सारा साल, ये एसोसिएट नेशंस इनके साथ कब खेलती हैं, तो लोग कैसे जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे ना, लोग कहेंगे यार ये तो 2 साल 4 साल बाद तो इन छोटी टीमों का कोई, हम देखते हैं कि ये आकर बड़ी टीमों के अगेंस्ट कम्पीट कर रही हैं, तो कहाँ से लोग जुड़ेंगे, कहाँ से उन छोटी टीम्स की तैयारी होगी जिनको 2 साल बाद 4 साल बाद एक मरतबा मौका मिलता है बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलने का। सर ऐसे तो नहीं ना क्रिकेट फिर बढ़ती। रेगुलर खेलने से टीमें मजबूत होती हैं, रेगुलर खेलने से टीमें जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करती हैं, और वो फिर आम जनता को अट्रैक्ट करती है कि देखें। तो इसके ऊपर सोचे कुछ ज़रा। अच्छा, फिर सुपर सीरीज़ के बाद जनाब ग्रुप स्टेज है, उसमें 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, दोनों ग्रुप्स में 6-6 टीम्स होंगी। यहाँ पर इस स्टेज पे ना, ग्रुप स्टेज पे 30 मैचेस खेले जाएंगे, और राउंड रॉबिन वही फॉर्मेट है। टॉप 3 टीम्स, दोनों ग्रुप्स की जो टॉप 3 टीम्स होगी वो नेक्स्ट राउंड में चली जाएंगी, ठीक है। सुपर 7 का जो राउंड है ना उसमें चली जाएंगी, और एक जो नीचे होगी 3-3 के बाद जो एक टीम बचेगी ना वो रैंक के हिसाब से, वो भी इसमें एडअप हो जाएगी। अच्छा, जो सुपर 7 का स्टेज है उसमें भी 21 मैचेस हैं, उसमें भी 21 मैचेस हैं, वो भी राउंड रॉबिन फॉर्मेट के ऊपर है। और जो टॉप 4 टीम्स होंगी सुपर 7 में वो चली जाएंगी सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में 2 मैचेस होंगे, ठीक है। पहली टीम का चौथी टीम के साथ, ठीक है, 1 2 3 4 टीमें आ गई ना, रैंक बनेंगे, 4 टीम्स आ गई, तो पहली का चौथी के साथ, दूसरी का तीसरी के साथ, ये सेमीफाइनल का फॉर्मेट है। अब इसमें काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि यार ये इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के मल्टीपल मैचेस करने के लिए किया, और बात वाकई सही नज़र भी आती है। पाकिस्तान इंडिया ऑब्वियस सी बात है ग्रुप स्टेज में खेलेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट, सुपर 7 में खेलेंगे, हो सकता है सेमीफाइनल में एक दूसरे के अगेंस्ट खेल लें, तो 2-3 मैचेस तो पक्के हैं पाकिस्तान इंडिया के। और जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो फिर आप समझेंगे खुली दौलत आती है, वी ऑल नो दैट। और अगर आपको नहीं अंदाज़ा तो आप सोनी वालों से जाकर पूछें जिन्होंने पिछले एशिया कप में उनकी क्या लॉटरी लगी होगी। आपकी सोच है कि उनको एशिया कप में 3 मैचेस मिल गए पाकिस्तान इंडिया के, 3 मैचेस इंक्लूडिंग द फाइनल, उनके किस लेवल पर पैसे पूरे हुए होंगे ये सोचें। तो तभी तो ये हॉटस्टार वाले जो हैं वो यही तो सोच रहे हैं कि यार असल चांदी तो ये कर गए हैं सोनी वाले, एक टूर्नामेंट के राइट लिए थे इन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल से, और यार उसमें इनको 3 मैच पाकिस्तान इंडिया के मिल गए, ये तो ज़्यादती है यार, हमें भी मिलने चाहिए। तो वो फॉर्मेट ही उन्होंने चेंज कर दिया। अब ये फॉर्मेट कंफर्म आपको कम से कम 2 मैचेस तो देता है पाकिस्तान इंडिया के, तीसरा भी दे सकता है अगर सेमीफाइनल में जगह बन जाए तो दोनों टीम्स की, यू नेवर नो, हो सकता है सेमीफाइनल में फाइनल में बन जाए। नहीं, सेमीफाइनल फाइनल रहने देते हैं। अब
औकात से बाहर जा रहा था मैं, सॉरी। बस ऐसे ही ज़रा कभी कभार हो जाता है, वो ज़्यादा मोटरसाइकिल को रेस दे दी जाती है, सॉरी। चलो बस इतना ही है ना, पीस आउट।